हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस जितने भी छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट हैं और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और छत्तीसगढ़ के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि कैसे आपको छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो भी डाउट है कि कैसे मेरे को पार्टिसिपेट करना है, कैसे काउंसलिंग करानी है, कौन कौन से कॉलेजेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीजें आज की सिंगल वीडियो में आपको बता दूंगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के लिए ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। ठीक है, चलिए आपको मैं यहाँ पर लाइव दिखा देता हूँ छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के लिए कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट का नाम है cgius.admission.nic.in। ठीक है, या आप गूगल पर जाएंगे और छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग, या आप गूगल पर जाएंगे और छत्तीसगढ़ आयुष काउंसलिंग इस तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले ही आपको वहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी। देखिए आप ये आपको यहाँ पर वेबसाइट दिखाई दे रही है cgius.admission.nic.in। ठीक है, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, है ना, लोड हो रहा है। इतना टाइम कैसे लग रहा है। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, है ना, शायद नेटवर्क इशू है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर, इसको हटाओ। ठीक है, तो देख लीजिए आप, ये वेबसाइट का नाम है cgius.admission.nic.in। ठीक है, मेरे पास अभी नेटवर्क इशू है इसलिए शायद ये ओपन नहीं हो रही। ठीक है, तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको बार बार विजिट करना है अगर आप छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आप जैसे ही इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि कैसे आपको छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बोला कि बार बार आपको वेबसाइट को विजिट करना है ना। और जैसे ही वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आएगा रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो आपको फिर सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है ना। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। एक चीज और आपको बता दूं, चाहे आप भले ही अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, है ना, चाहे आप भले ही अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, यानी कि ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हो। ठीक है, तो आपको भी इसी वेबसाइट पर, है ना, cg.ayus.admission.nic.in इसी वेबसाइट पर आपको छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग जैसे स्टार्ट होगी तो आपको इसी वेबसाइट पर आके क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि चाहे 85% स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट हो, चाहे 15% ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट हो, सभी की काउंसलिंग एक साथ होगी। बस यहाँ पर फर्क ये होगा कि जितने भी स्टेट डोमिसाइल वाले स्टूडेंट है, यानी कि जितने भी प्रॉपर छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट है, तो उनको प्राइवेट कॉलेज की भी चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज की भी यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। ठीक है, और जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट है, यानी कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, तो उनको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी। बस ये फर्क है ना। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो भले ही आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हो या छत्तीसगढ़ के हो, सबको एक साथ रजिस्ट्रेशन करना है। बस फर्क इतना है कि जो छत्तीसगढ़ वाला है उसको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, और जो अदर स्टेट का कैंडिडेट है उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग करने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया। हाँ, एक चीज और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने राउंड होते हैं, 4 राउंड होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जिसे मोब राउंड भी कहते हैं, और स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। और क्या होगा, स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा। ठीक है,
लेकिन भले यहाँ पर 4 राउंड होंगे, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक ही बार होगा, ओनली वंस। हाँ, अगर जरूरत होती है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में फिर से पोर्टल ओपन हो जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है कि ओपन होगा ही, है ना। आप तो ये मान के चलिए कि अगर छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना है तो पहले राउंड से ही आपको रजिस्ट्रेशन वहां पर कर लेना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। अगर पहले राउंड में आप रजिस्ट्रेशन करना भूल गए, है ना, आपसे अगर भूल हो गई कि या आप अपडेटेड नहीं रहे, ठीक है, तो आप फिर छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, है ना। हाँ, होता है इस तरह के राउंड में ओपन, लेकिन सीट वैकेंट रहती है तब। और अगर मान लो होता भी है तब तो कोई फायदा नहीं रह जाएगा, क्योंकि बहुत ही कम सीट बचेगी लास्ट तक तो, ठीक है। इसलिए जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ आइस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो आपको लगातार वेबसाइट को चेक करते रहना है, मेरे चैनल को चेक करते रहना है, टेलीग्राम चैनल को चेक करते रहना है। जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो, ठीक। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन की फी क्या है इसे भी आप देख लीजिए। रजिस्ट्रेशन की फी क्या है, तो जितने जितने भी स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है, जितने भी स्टेट कोटा वाले स्टूडेंट है और वो जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन फी है 1500 रुपये, है ना। और जो SC ST कैटेगरी वाली कैंडिडेट है तो आपके लिए जो फीस है वो है 900, है ना। और जितने भी ऑल इंडिया कोटा वाले स्टूडेंट है ना, यानी कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट है, तो उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन फी है वो है 1500 रुपये, ठीक है। और ये फी क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक। चलिए, तो आपने क्या कर लिया, अभी रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां पर वेबसाइट पर सीट मैट्रिक्स लिस्ट की जाएगी कि किस कॉलेज में कितनी सीट है ना। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर कितने कॉलेजेस है, ठीक है। तो अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 प्राइवेट कॉलेज है ना। टोटल 5 प्राइवेट कॉलेज है और 2 यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से, तो आप देखिए यहाँ पर पहला गवर्नमेंट कॉलेज है श्री नारायण प्रसाद अवस्थी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, रायपुर में लोकेटेड है। इसकी आप फीस देख लीजिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए फी कितनी है, 26,000 रुपए, और एसटी और एससी कैटेगरी वाली कैंडिडेट के लिए फी है 16,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जो कहाँ पर बिलासपुर में, इसके लिए भी वही सेम फी है, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं तो पहला प्राइवेट कॉलेज है राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज। इसकी फीस है क्या, 1,34,700। फिर छत्तीसगढ़ आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, इसकी फीस है 1,34,700। फिर भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज मेडिकल कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, दुर्ग में, इसकी फी कितनी है, 1,34,700। फिर महावीर आयुर्वेद कॉलेज 1,36,000 इसकी फी है। एक और लास्ट ईयर प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर ओपन हुआ था, आयुर्वेद कॉलेज, जो कि कहाँ पर है, रायगढ़ में लोकेटेड है ना। कहाँ पर है, रायगढ़ में लोकेटेड, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 प्राइवेट कॉलेज है और 2 यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। इसके बाद होम्योपैथिक कॉलेज की बात करते हैं, बीएचएमएस कॉलेज की बात करते हैं। तो रायपुर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, रायपुर में, इसकी फी कितनी है, 70,000। और अगला है यहाँ पर, ये तो योग के लिए, तो ये आपके काम की नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 प्राइवेट कॉलेज बीएमएस के हैं, 2 गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस के, और एक प्राइवेट कॉलेज यहाँ पर किसका है, बीएचएमएस का है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पोर्टल पर वहां पर सीट मैट्रिक्स रिलीज हो गई, आपको पता चल गया किस कॉलेज में इतनी इतनी सीट है, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, राउंड 1 की चॉइस फिलिंग करनी होगी, है ना। जितने भी कॉलेज है, तो आपको जो भी कॉलेज अच्छा लगता है ना, तो उस कॉलेज का आप ऊपर रखिए, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसका आप ऊपर रखिए। बाकी इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अगर आपको चॉइस फिलिंग करने में कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है ना, ये मेरा नंबर है, ठीक है, ये मेरा नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, है ना। और कांटेक्ट करके आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं। मेरे कुछ मिनिमल चार्जेस है ना, लगभग 1,500 रुपये है, ठीक है। तो इस मिनिमल चार्ज में मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा, यानी कि आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगी। जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है बच्चे को काफ़ी पैनिक होता है ना, और थोड़ी सी मिस्टेक होती है, तो जो उसको अच्छा कॉलेज मिल सकता था वो न मिलने के बजाय कोई बेकार कॉलेज में एडमिशन ले लेता है ना। तो इस तरह से गलतियां ना हो, है ना। तो आप मेरे को
कांटेक्ट कर लीजिए और कांटेक्ट करके आप मेरे से पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपन। तो आपने क्या किया, चॉइस फिलिंग कर ली। चॉइस फिलिंग करने के बाद क्या होगा, वहाँ पर राउंड 1 का रिजल्ट आएगा, है ना। राउंड 1 का यहाँ पर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 3 कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। पहले कैटेगरी के तो वो कैंडिडेट होंगे जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा फर्स्ट राउंड में, तो उनको तो क्या करना है, फिर सेकंड राउंड पार्टिसिपेट करना है, तो इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को, ध्यान से सुनिए, जिस भी स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा तो उसको एडमिशन लेना ही है। आपके पास कोई चांस नहीं है, फ्री एग्जिट नहीं ले सकते आप, है ना। आपको एडमिशन लेना ही है ना। और हाँ, अगर आप फ्री एग्जिट लोगे तो आपको जो सीट अलॉट हुई है वो चली जाएगी, है ना। तो फर्स्ट राउंड में जिसको भी गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा उसको एडमिशन लेना ही है। हाँ, एडमिशन लेने के बाद आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जिनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। तो जिसको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा वो फ्री एग्जिट ले सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सेंटर पर जाना है। ठीक है, और दूसरे है ना, अगर और या तो आप क्या करो, फ्री एग्जिट लो, या तो आप क्या करो, एडमिशन लो। एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे दो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं राउंड 2। हाँ, अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना है ना, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है एडमिशन के लिए। ठीक है, तो एडमिट कार्ड ऑफ नीट का एडमिट कार्ड लगेगा, नीट का रिजल्ट, 10 की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अलॉटमेंट लेटर, 8 पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, है ना। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट राउंड हो गया। फर्स्ट राउंड होने के बाद राउंड 2 होगा। ठीक है, राउंड 2 का होगा। राउंड 2 में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका फिर क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद पहले कैटेगरी के तो वो स्टूडेंट होंगे जिनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो उनको तो क्या करना है, फिर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जिनको या तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। ठीक है, तो भले ही आपको गवर्नमेंट मिला या प्राइवेट मिला, आपको एडमिशन लेना ही है ना, एडमिशन लेना ही है। ठीक है, एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे आप अपग्रेडेशन का ऑप्शन दे सकते हो। ठीक, चलिए फिर आगे हम बात करते हैं। फिर राउंड 2 हो जाएगा। राउंड 2 होने के बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। फिर से आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर 2 कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे। पहले तो वो जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या करना है, फिर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है। दूसरी कैटेगरी के वो स्टूडेंट होंगे जिनको या तो गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा, तो आपको भले गवर्नमेंट मिला हो या प्राइवेट मिला हो, तो आपको एडमिशन लेना ही है। थर्ड राउंड के बाद यहाँ पर कोई अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं है, आपको एडमिशन लेना है और वहाँ पर आपको आपकी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनल हिस्ट्री वैकेंसी राउंड होगा, है ना। अगर सीट वैकेंट रहती है तो होगा, वरना नहीं भी होगा। ठीक है, अगर ज़्यादा सीट वैकेंट होती है तो ये फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल को ओपन कर देंगे, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बाकी किसी को पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए मेरे से, है ना, तो आप क्या कीजिए, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा गाइडेंस गुरु, वहाँ पर आपको कोर्स मिलेगा गाइडेंस गुरु। ठीक है, इस कोर्स में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का चार्ज मिनिमल चार्ज है ना, यानी कि 1500 रुपये है। अभी वहाँ पर ऑलरेडी क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। ठीक है, तो इस 1500 में से भी आपको वहाँ पर 30% ऑफ मिल जाएगा, है ना। ये जो 1500 रुपये है, इसमें से भी आपको वहाँ पर 30% ऑफ मिल जाएगा बाय यूजिंग कूपन कोड विघ्नहर्ता। ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप यूज कर लीजिए, तो आपको ये जो काउंसलिंग गाइडेंस गुरु का जो कोर्स है, इसमें आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको काउंसलिंग के रिगार्डिंग गाइड कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।